फ्रेंड्स, आपको मल्टीटेक में आपको स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको टोनर्स कार्टेज के बारे में कुछ डिटेल्स में मैं बताने जा रहा हूँ कि इस टोनर कार्टेज को कहाँ यूज होता है और कौन कौन से मॉडल्स में यूज होते हैं और इस टोनर कार्टेज से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं। इन सारे चीजों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना ये जरूरी होता है कि जो कार्टेज हम बताने जा रहे हैं Q2612A है, जो 12A कार्टेज के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ज्यादा अभी आपको मार्केट में सबसे ज्यादा कार्टेज अगर मिलेंगे तो Q2612A ही मिलेंगे। उसके रिफिलिंग का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रिंटर्स के मॉडल नंबर में इसे यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1020 प्लस, 1022, 1005 MFP प्रिंटर है, जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है, जिसमें हमारा फोटोकॉपी, प्रिंट, स्कैन तीनों चीज का ऑप्शन दिया गया है जी। इसके साथ साथ में 3030 आता है, 3050 आता है, 3055 है, 3045 है। ये सारे मॉडल्स जो मैंने अभी आपको नाम मैंने बताया, सभी मॉडल्स में 12A ही कार्टेज यूज किए जाते हैं। इसलिए इसके बारे में ही काफी लोग हमसे पूछते रहते हैं कि टोनर जाम हो चुका है, कार्टेज में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकें। तो देखिए, हम एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं और इस जो वीडियो हम जो आपको बना के बता रहे हैं, इसमें सारी चीज हम बताएंगे कि अगर कार्टेज आपका जाम हो जाता है, कार्टेज में अगर एरर आ जाता है, तो किस तरह से आप एरर को सोल्व कर सकते हैं। साथ साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे इस जो मल्टीटेक का जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा और टेक्निकल वीडियो जो मैं आप तक सबसे पहले मैं आप तक दे सकता हूं। क्योंकि देखिए, अभी के टाइम में, अभी की दुनिया में खाली बैठने से अच्छा है कि आपके पास हाथ का हुनर होना जरूरी होता है, और आपके हाथ में जितने ज्यादा तालीम होगा, हुनर होगा, उतना ही आप सक्सेस रहेंगे इस तरह। क्योंकि अभी आपको अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, आपको हाथ में हुनर होना जरूरी है। तो देखिए, मैं एक इजी स्टेप में मैं बता रहा हूँ। मैंने प्रिंटर का मॉडल नंबर मैंने बता दिया है। अब एक एक पार्ट्स का नाम मैं बताऊंगा कि इस टोनर कार्टेज में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स का क्या रिलेटेड फॉल्ट्स आते हैं, उन सारी चीजों को मैंने बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले मैंने 88, 78, 36 नंबर का भी कार्टेज का मैंने बता चुका हूं। अब मैं 12A का डिटेल में बताऊंगा। पहले मैंने एक वीडियो में बना चुका हूं 12A पर, लेकिन मैं दोबारा एक डिटेल्स वाइज में बनाने जा रहा हूं, जिसमें एक एक पार्ट्स का फॉल्ट्स भी मैं जिक्र करूंगा कि इससे क्या फॉल्ट्स आता है और हमें उस फॉल्ट्स को प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा, ना मिलने के सवाल ही नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले अब इस कार्टेज को हमें कैसे ओपन करना है, इसे हमें समझना जरूरी होगा। अपने हाथों में इस कार्टेज को कैसे रखेंगे, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने कार्टेज को किस तरह से हमें अपने हाथों में रखना है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जब भी कार्टेज आते थे, इस कार्टेज को अपने हाथों में इस तरीके से रखना है, और ये कवर जो होता है, टॉप कवर जो कवर लगा होता है, जो ड्रम के ऊपर कवरिंग करता है, इसे सबसे पहले इसे प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, कार्टेज हमारा दो भागों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप इस तरह से प्रेस करके देखिएगा तो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले इसे अपने अंगूठे से प्रेस कर लेंगे, और कार्टेज जो हमारा ड्रम लगा होता है, सबसे ऊपर में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, या ग्रीन या ब्लू कलर में जो दिखेगा, ये सबसे पहले इसे हम ड्रम बोलते हैं। इसे हम फुल नेम में EP ड्रम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो स्क्रू आपको लगे हुए होंगे, 12A में दो स्क्रू लगे हुए हैं। दोनों स्क्रू को सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर ये तीसरे स्क्रू को ओपन करने की जरूरत नहीं है कि वो दूसरे बॉक्स में है जी। ये दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद इस कैप को हम ओपन कर लें। जैसे दोनों स्क्रू आप बाहर कीजिएगा तो इसके बाद में इस कैप को देखिए, ये कैप हमारा है, ये कैप इजी वे में अपने साइड में इसे खींच लीजिएगा, बाहर आ जाएगा जी। अब यहाँ पर हम अपने इस अंगूठे की मदद से इस कैप क्लिप को थोड़ा सा साइड में प्रेस करेंगे, और इसे अंगूठे से ऊपर प्रेस करके हम इस ड्रम को बाहर निकाल लेंगे, और ड्रम को यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएंगे, और इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हुए इसे बाहर कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अभी इस ड्रम जो देख रहे हैं आपको, इसे बोलते हैं EP ड्रम। इस ड्रम से रिलेटेड ही कई फॉल्ट्स आते हैं जी। सबसे पहले आपको नंबर 1 पर मैं जो फॉल्ट्स बताने जा रहा हूँ, सेम डिस्टेंस पर ब्लैक लाइन आना। कम से कम अगर 4 ब्लैक लाइन या ब्लैक डॉट या ब्लैक मार्क बना हुआ आ जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये आपका ड्रम पर कहीं ना कहीं स्क्रैच आया हुआ है। सेम डिस्टेंस पर आएगा, सेम डिस्टेंस पर ब्लैक डॉट या ब्लैक मार्क बना हुआ आ रहा है,
या साइड से ब्लैक लाइनिंग आ रही है, पेपर के ऊपर साइड से आपको ब्लैक लाइनिंग आ रही है, आपको ज्यादातर आपको लेफ्ट साइड में ब्लैक लाइनिंग ऊपर से बॉटम साइड में आएगी, टॉप टू बॉटम लाइनिंग आएगी ब्लैक लाइनिंग, तो इस समझिए कि आपका ड्रम प्रॉब्लम कर रहा है जी। तीसरे नंबर फॉल्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ, लाइट प्रिंटिंग आना। बार बार आपने रिफिल भी करा लेते हैं, उसके बावजूद भी लाइट प्रिंटिंग आ रहा है, तो समझिए कि आपको प्रिंटर भी ओके है, तो आपको ड्रम्स के ही इशू होते हैं। ज़्यादातर चांसेस है कि ड्रम्स ही सबसे पहले हमें देखना होता है। ड्रम को रिप्लेस करके हम देखेंगे सबसे, क्योंकि इसमें और कोई जुगाड़ नहीं होता है, इसे रिप्लेस कर देना होता है। ये मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी कॉस्टिंग जो हमारा है 45 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है, और इसे बाद में 110 तक भी आता है जी, मैंने 110 रुपये तक के भी ड्रम आता है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का ड्रम लेते हैं। जैसे ड्रम बनाने वाली कंपनी भी बहुत सारी है, प्रोडॉट है, ओडीसी है, डेक्समेट है, ITDL है, बहुत सारे कंपनी बनाती है। तो सबसे पहले हम इस ड्रम को देख लिए कि हमने ड्रम से रिलेटेड 3 फॉल्ट्स मैंने जिक्र किया, कि सेम डिस्टेंस पे ब्लैक डॉट आना, या साइड से ब्लैक लाइनिंग आ जाना, या आपको लाइट प्रिंटिंग क्रिएट होता है पेपर के ऊपर, तो ये इस कंडीशन में ड्रम्स को रिप्लेस ही करना होता है। सेकेंड नंबर पार्ट जो होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के जो देख रहे हैं, ये हमारा है PCR। PCR जस्ट ड्रम के जस्ट नीचे लगा होता है। ये PCR के द्वारा ही ड्रम को निगेटिवली चार्ज किया जाता है, ये PCR के द्वारा ही इसे चार्ज किया जाता है, और इस पर इमेज क्रिएट होता है। और साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका स्प्रिंग लगा हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स के हमें ध्यान से देखना है। इसे इस साइड से अंगूठे से अपने प्रेस कर लेंगे, और इस साइड से स्प्रिंग का लॉक को हम बाहर निकाल लेंगे, और देखिए ये स्प्रिंग हमारा ओपन हो गया। अब देखिए कार्टेज 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक छर्रा सा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और दूसरा छर्रा यहाँ पर दिखेगा। दोनों छर्रे को अंदर साइड से बाहर की ओर प्रेस करना है, अंदर से बाहर की ओर प्रेस करना है। अलाइनर या माइनस बिट को यूज करेंगे यहाँ पर, और इसे अंदर से बाहर की ओर प्रेस करेंगे जी। देखिए जैसे मैंने प्रेस किया, ये छर्रा सा बाहर से आ गया, बाहर आ गया। फिर उसी तरह से दूसरे साइड में भी प्रेस करेंगे। देखिए आ गया जी। आने के बाद ये हमारा नोज प्लायर होता है। इस नोज प्लायर की मदद से इस छर्रे को बाहर खींच लेंगे, बाहर की ओर। दोनों साइड में इसी तरीके से हमें खींच लेना है। अब इसके बाद में इस कार्टेज 2 भागों में टोनर कार्टेज डिवाइड हो जाएगा जी। एक तो हमारा टोनर इंक बॉक्स होगा, जिसमें वेस्टेज इंक आकर जमा होते हैं। दूसरा हमारा होता है टोनर इंक बॉक्स, जहां पर रिफिल हम करते हैं, नए टोनर को, इंक को रिफिल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे देखना है वेस्टेज बॉक्स को, कि वेस्टेज बॉक्स में कैसे क्लीन करना है हमें, क्योंकि उसी में से हम 2 पार्ट्स को पहले ओपन कर चुके हैं, ईपी ड्रम और PCR को। अब इसके ऊपर देखिए सबसे पहले एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को साइड से बाहर निकालेंगे, और जो फ्लैप लगा होता है इस फ्लैप को दोनों साइड के लॉक से इसे अनलॉक कर लिए। और यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए दिख रहे हैं, ये हमारा ब्लेड है। ब्लेड ओपन करने के लिए दोनों स्क्रू को ओपन करना होगा, क्योंकि इस ब्लेड के द्वारा ही ईपी ड्रम को क्लीन किया जाता है। क्योंकि ये रबर का ब्लेड बना होता है, मेटल जरूर दिख रहा है, लेकिन ऊपर में जो क्लीन करता है भाग वो रबर का होता है, और रबर धीरे धीरे क्या होता है, घिस जाता है। घिस जाने के बाद क्या होता है कि उस ड्रम के ऊपर उस अपर पर्सन भाग को वो क्लीन नहीं कर पाता है, और ड्रम पेपर के ऊपर एक पतली सी लाइट ब्लैक लाइन अपीयर होना शुरू हो जाता है। देखिए ये हमारा क्लीनिंग ब्लेड है, जिसे हम वाइपर ब्लेड के नाम से भी मार्केट में जानते हैं। इसका मार्केट में कॉस्ट जो आपको है क्लीनिंग ब्लेड का, जिसका है 15 रुपीज से लेकर 30 रुपीज के बीच में मिल जाता है जी, अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर। वेस्टेज इसी तरह से हम बाहर कर लेते हैं। फिर इसे
उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बाहर निकाले हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर ब्लेड को सबसे पहले ब्लेड को ही फिट करते हैं और दोनों साइड का स्क्रू को इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है पीसीआर को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम अपने पास रखेंगे टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर या कॉटन डाई कपड़े से इसे क्लीन कर देंगे जी प्रॉपर वे में। और इसके बाद में इस साइड से हम इसे फिट कर लेते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज लगाते हुए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ड्रम से एक फॉल्ट में और भी मैं बता देता हूं, ये आपको थोड़ा सा इस पर पाउडर आ जाते हैं या डस्ट आ जाते हैं जिसके कारण ये पॉइंट घिसना शुरू कर देता है और इससे आवाज़ भी होती है हमेशा। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि एक बूंद सिलिकॉन ऑयल को यूज करना है। ये सिलिकॉन ऑयल है और इस सिलिकॉन ऑयल को जिससे क्या होगा कि आपके कार्टेज भी जाम नहीं होगा, क्योंकि जब आप ड्रम लगा देते हैं तो ड्रम को मूवमेंट होने में क्या होता है कि ये हार्ड मूवमेंट करता है और ब्लेड के ऊपर जाकर जाम हो जाता है और ये आपको कार्टेज टोनर जाम का एरर शो करना शुरू कर देता है। तो अब आप देखिएगा कि बिल्कुल इजी वे में टोनर मूवमेंट करते रहेगा, किसी तरह की कोई इशू नहीं होगा जी। और इस फ्लैप को फिर इसी कवर में लगा देंगे लॉक में। तो हमने इंक बॉक्स वेस्टेज बॉक्स को मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें क्लीनिंग ब्लेड, पीसीआर और ड्रम को मैंने फिट कर लिया है और इसे साइड में रख देंगे जी। अब हम इसे दूसरे बॉक्स को देखने जा रहे हैं। अब इसमें जब भी खोलना है तो ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नेट के गियर साइड से ओपन नहीं करना है। जो इंक बॉक्स है जहां पर इंक को हम रिफिल करते हैं, तो इसे मैग्नेट को गियर साइड से ओपन नहीं करना है, जस्ट गियर के ऑपोजिट साइड वाले स्क्रू को आपको ओपन करना है। जो स्क्रू आप यहां पर देख रहे होंगे, इस स्क्रू को आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद इस मैग्नेट को आसानी से थोड़ा साइड में इसे प्रेस करेंगे इस साइड में और इसे ऊपर की ओर उठा लेंगे जी। तो देखिए ये हमारा मैग्नेट रोड भी हमने बाहर कर लिया है। अब मैग्नेट रोड के बारे में भी हम जान लेते हैं कि मैग्नेट रोड का क्या काम होता है। एक मैग्नेटिक रोड जो हमारे इसमें मैग्नेटिक इंक होता है, इंक को रोटेट कराता है प्रॉपर वे में। अब देखिए इस मैग्नेटिक रोड के द्वारा इंक को रोटेट कराता है, इससे ही इंक हमारे ड्रम्स के ऊपर जाता है और ड्रम्स के इमेज फिर पेपर के ऊपर ट्रांसफर होता है। अब इसमें हमें क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसमें इंक को रिफिल करना है। तो रिफिल करने के दो प्रोसेस यहाँ पर है कि एक तो आप मैग्नेट रोड को यहाँ बाहर करके भी इंक रिफिल कर सकते हैं या मैग्नेट रोड को लगे रहने देते हैं या इस कैप के बाहर निकालने के बाद भी रिफिल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इजी जो हमारे प्रोसेस होता है कि मैग्नेट को हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेट को क्लीन करने के लिए हमें बाहर करना ही होगा। क्लीन करने के बाद फिर इसमें से हम इसी पॉइंट से, जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसी जगह से हम इंक को रिफिल कर देंगे जी। देखिए आपको सुप्रीम ITDL का ये इंक है। इसी तरह से मैंने बताया था प्रोडोट कंपनी का भी इंक आता है, ITDL का भी है जी, डेक्समेट का भी है। ठीक कई कंपनियां जो इंक बनाती है, जिसमें सबसे बेटर अगर बात किया जाए तो ITDL और इमेज किंग का इंक को ज़्यादा बेटर माना जाता है, जिसका कॉस्ट भी मार्केट में ज़्यादा होता है। 140 ग्राम इंक का अगर बोतल आप लेते हैं तो 120 रुपये का आपको मिलेगा। तो इंक हम ज़्यादा से ज़्यादा 140 ग्राम तक इंक रिफिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इंक रिफिल एक बार में नहीं कर सकते हैं। 140 ग्राम अगर आप इंक रिफिल करते हैं तो एक साथ में कम से कम आप नहीं तो कम से कम 2500 से 3000 शीट तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस कार्टेज के मदद से। तो देखिए अब कैसे हम रिफिल करेंगे। जब भी इंक को हमें रिफिल करना है तो सबसे पहले इंक को सक करना जरूरी होगा, कि हिला लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये इंक मैग्नेटिक होता है।
मैग्नेटिक इंक होता है। इंक जैसे हिला लेने के बाद क्या होता है कि ये सारे इंक अलग अलग हो जाते हैं। देखिए अभी ये सील ही है और इस सील को हल्के से हम यहां से कट लगा देंगे और यहां पर हम इंक रिफिल करना शुरू कर दिए। देखिए रिफिल हो चुका है, फुल हो गया। फिर इसे रोटेट करा लेते हैं साइड से। साइड में हमारा ये गियर असेंबली लगे होते हैं, इस गियर असेंबली को भी हमें घुमाना होता है। और इसे टिश्यू पेपर की मदद से इसे क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अगर आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर से इसके ऊपर जितने भी इंक है इस इंक को हम बाहर कर देंगे। ब्लोअर जैसे ही इस पर आप लगाइएगा तो जितने भी इंक है सारे बाहर हो जाएंगे। और इस स्प्रिंग को हमें बिल्कुल ही ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर डी शेप बना हुआ है और डी शेप से डी शेप को मिलाते हुए ही हम इसमें लॉक को फिट करेंगे जी। अगर आप गलती कर रहे हैं तो स्प्रिंग साइड का खराब हो जाता है जिसके कारण आपके प्रिंट आउट में प्रॉब्लम आएगा। जब भी आप कमांड देते हैं या सेल्फ टेस्ट लेते हैं उस दौरान में प्रिंट आउट ब्लैंक पेज मतलब वाइट पेज प्रिंट आउट होगा जी। व्हाइट पेज प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएगा। या साइड में देख रहे हो कि वाशर दोनों साइड में लगे होते हैं, अगर आप गलती से इस वाशर को आप नहीं लगाते हैं तब भी आपके इस प्रॉब्लम से आना शुरू हो जाएगा। मैग्नेट से आप पेपर के ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट पूरे पेज पर आना शुरू हो जाएंगे। आप समझ जाइए कि आपका साइड का लॉक या तो एक खराब हो चुका है, घिस गया है या ये लगा ही नहीं है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपने ओपन तो कर देते हैं, भूल जाते हैं लगाना, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। फिर हमने गियर्स को लगा दिया और इसे रोटेट करा देंगे। अब हमने इसे यहाँ पर लगाया, फिट किए और यहाँ पर और इसे रोटेट करा दीजिए। और हम इंक को रोटेट करा के देखेंगे कि कहीं लाइनिंग तो नहीं आ रही है, क्या कहीं पर ज्यादा इंक कहीं कम इंक तो नहीं आ रही है। अगर देखिए इंक अगर आप गौर से देखिए तो प्रॉपर वे में इंक सारे आ रहे हैं, इट मीन्स इंक रिफिलिंग आपका प्रॉपर हुआ है। अब इसके बाद में इस साइड में जो स्क्रू हमने ओपन किया था इस स्क्रू को हम यहाँ पर लगा देंगे। और इस मैग्नेट को जो मैंने बताया था कि मैग्नेट का भी प्राइस आपको होगा 60 से 70 रुपया होगा जी। और देखिए दोनों बॉक्स रेडी हो गया, एक तो इंक वेस्टेज बॉक्स था, दूसरा इंक बॉक्स था, दोनों हमने काम कर लिया दोनों में। और एक चीज और मैं बताना भूल रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ब्लेड, दो स्क्रू देख रहे हैं, इसके नीचे नहीं डॉक्टर ब्लेड लगा होता है जो हमारे ओवरफ्लो नहीं होने देता है इंक को, जो मैग्नेट के ऊपर ज्यादा इंक को आने नहीं देता है। जब भी आप समझिए कि मैग्नेट के ऊपर इंक ज्यादा फ्लो हो रहा है, इट मीन्स आपका डॉक्टर ब्लेड आपका खराब हो चुका है। उस कंडीशन में भी डॉक्टर ब्लेड को चेंज करना ही सोल्यूशन होता है। अगर आप नहीं चेंज करते हैं तो आपको साइड से ही फिर लाइट प्रिंटिंग आना शुरू हो जाता है, या ग्राउंडिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, पूरे पेज पर आपको ग्राउंड हो जाए। अब इसके बाद दोनों साइड को मैंने दोनों जो पॉइंट देखे दोनों को मेल फीमेल की कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पर बना दिया जी। दोनों पॉइंट को हमने मैच करा दिया और इसके बाद में इस कट में मैंने फंसा दिया। अब देखिए जो हमारे पास लॉक थे इस लॉक को यहाँ पर लगाए और दूसरे लॉक को इस साइड में हमने लगा दिए। और इसके बाद में यहाँ पर हम
ऊपर जो स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग को लगाना ना भूलें। अगर आप बाई चांस आप स्प्रिंग नहीं लगाते हैं तो कभी कभी आपको व्हाइट पेज ही, पूरे पेज आपको व्हाइट फेंकना शुरू कर दे, प्रिंट आउट देना शुरू कर देगा, जिसमें प्रिंट पेपर के ऊपर कोई प्रिंटिंग नहीं होगी। दूसरा एक प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कभी कभी क्या होगा, हाफ पेज में प्रिंटिंग होगी, हाफ पेज में प्रिंटिंग नहीं होगी। तो ये भी समझिए कि आपका स्प्रिंग का ही इशू हो रहा है जो आपको प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ऐसे इसमें जुगाड़ भी है कि साइड के हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्प्रिंग लगा हुआ है देख रहे हैं स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को निकाल कर हम यहाँ पर लगा देंगे, फिट कर देंगे, प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये हमारा देखिए रिफिलिंग कंप्लीट हो गया है। हमने आपको 12 एक रिफिल करके मैंने दिखा दिया। रिफिल कंप्लीट करने के बाद ड्रम को थोड़ा सा रोटेट कराना होगा। देखिए ड्रम को मैंने रोटेट कराया। ड्रम को रोटेट इसलिए मैं कराता हूँ कि आपका ड्रम अगर मूवमेंट करेगा तो जाम होने का चांसेस कम होता है। दूसरी चीज, आप साइड में प्रॉपर मूवमेंट कराइएगा तो देखिए ड्रम बिल्कुल क्लीन हो रहा है। क्लीन होने का मतलब है कि आपका ब्लेड प्रॉपर वर्क कर रहा है जी। ब्लेड भी ओके है, पीसीआर भी ओके है, ड्रम भी ओके है। थैंक यू।